मुकीम जी, आपसे यही जानना चाहूंगी कि सर ग्लोबल पीस मायने रखता है या इकोनॉमिक ग्रोथ इस तरीके का वो भी जिस पर प्रतिबंध लागू है? एलएनए का जिक्र हम कर रहे हैं तो इसलिए मैं आपसे पूछना भी चाहूंगी कि सर जब बार बार ये कहा जा रहा है कि इस पर अभी पूरी तरीके से यूएन की ओर से प्रतिबंध एलएनए पर लगाया गया है, एलएनए इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट है या फिर सिर्फ एक्शन है सर? क्योंकि आप जब डील करके आ रहे हैं तो इस बारे में भी तो चर्चा जरूरी हो जाती है। ये बिल्कुल ठीक है। दे होल्ड अ बिग पीस ऑफ लैंड इन लीबिया। उनका अपना कंट्रोल है उस एरिया में। और देखिए ये इनकी तकरीबन वही पोजीशन है जो वो तालिबान की अफगानिस्तान में, जिनके साथ आप मोहब्बत की पींगें बढ़ा रहे हैं। और आप ये कह रहे हैं कि जी वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इम्पोर्टेंट है या जंग और ब्लड शेड इम्पोर्टेंट है, तो देखिए यूक्रेन की जंग का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ? कौन-सा कंट्री है जो चीप ऑयल लेके और बेचता रहा? और कौन-सा वो कंट्री है जिसको दुनिया भर में और अमेरिका में यूक्रेन की जंग से फ़ायदा उठाने वाला कंट्री कहा जा रहा है। तो ये चीज़ें देखने वाली हैं। मैं यहाँ पे कोई ब्लेम गेम नहीं कर रहा हूँ, आपके सामने है। और इसी वजह से आपके यहाँ अब इस वक़्त जो है, वो अमेरिका ने H-1B वीज़ा होल्डर्स को वीज़े बंद कर दिए हैं। आपके अमेरिकन काउंसलेट में इंटरव्यू रुक गए हैं कल से। और कल फिर सदर ट्रंप ने इज़्ज़त अफ़ज़ाई की, उन्होंने तैयारे गिन के वापस बता दिए और उन्होंने फील्ड मार्शल की भी तारीफ़ कर दी। अगर ऐसी कोई गलत हाँ, और बात शायद होती इसी वजह यूनाइटेड से नेशन आप के लोगों का खिलाफ। अमेरिका का दौरा इन दिनों कुछ ज्यादा ही हो रहा है। नहीं जी, अभी दौरा को कल पड़ा है उसे सदर ट्रंप को, आपके अंकल को, और आई हम्म। एम श्योर कि यू आर अवेयर ऑफ दैट। हम्म। और फिर ये है ना कि अब इस वक़्त आपके लिए मसला बने में बहुत सारे, और आपको ये बहाना मिल गया, अभी तो वो उसकी डिटेल भी वो ओपन नहीं हुई हैं कि ये हो गया, उस्मान हादी को मरवाया आपने, आपके लिए बांग्लादेश जो है वो एक और मसला बन गया। अच्छा, हमने मरवाया है अमेरिका सर? ने वीज़े हमने ऑफ मरवाया कोर्स। है सर? जी, तो वो वो ये बातें आप कह रहे हैं सर, ये शोभा ये देती आप है नहीं क्या? कह रहे, सारी क्योंकि दुनिया कह रही है। सर, देखिए क्योंकि ये सारी आप जब हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान का इंटरफेरेंस इन दिनों बांग्लादेश में किस कदर पूरी तरह हावी होता हुआ नजर आ रहा है, ये बातें आप कहते हुए अच्छे लग रहे हैं क्या सर? 25 इयर्स तक आपका डिफेंस पैक्ट था। आप वहाँ बैठे हुए थे बाकायदा और पुतलियों की तरह शेख हसीना वाजिद को नचा रहे थे। तो उसके आपके ऊपर अधिकारी क्या करने 15,000 चले जाते आदमियों हैं? का अगर कत्ल है। हमारा पैक्स था उस सर, तो आपके अधिकारी अचानक से बांग्लादेश में क्या करने चले जाते हैं? बिरयानी वो खाने जा इस रहे हैं क्या? देखिए वो हसीना वाजिद उनके हवाले करें, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। उसको खामखा आपने भी सिर का ताज बनाया हुआ है। नहीं, आपके कोई तो कान देखिए में बता के गया था सर कि हसीना ये बचकाना बातें, सर, देखें शेख ये हसीना को बच्चों यहाँ वाली रखा गया बातें, है? ये बच्चों वाली बातें मत करें। कान में बता के गया था या जेब में पर्ची डाल के गया था। आप फैक्ट्स पे बात करें और इस तरह लड़े नहीं जैसे कोई वो सास बहू की लड़ाई नहीं हो रही। मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। हाँ, तो वो ये है कि हम ये कह रहे हैं भाई, वो भी कह रहे हैं, बांग्लादेश वाले मांग रहे हैं, उसे दे दें। इतनी सी बात है। उसको सजाए मौत दी है बांग्लादेश ने और आप उसे संभाल के बैठे हुए हैं। इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा सर। ये बात क्या सवाल पूछा? आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि हमने रखा हुआ है, हमने रखा हुआ है, सर प्रमाण है क्या रखा आपके नहीं है। पास कोई? अच्छा, रखा नहीं है। प्रमाण है क्या आपके पास कोई? आपने बिना रखा हुआ प्रमाण के नहीं आप सर। कुछ भी बोल देंगे। हिमांशी नहीं जी नहीं, भी कुछ शायद नहीं। आपके सवालों का जवाब देना चाह रही है। जी हिमांशी जी। नहीं नहीं, आप ले लें पहले। आप बड़ी तैयार होके आई हैं, आप ले लें पहले। मुकीम साहब मुझे जवाब देने दीजिए प्लीज। देखिए अभी आपके यहाँ पे ये आपने 2-3 सवाल जो उठाए, पहली बात तो हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उससे हम डाइग्रेस हो रहे हैं। फिर भी जो आपने सवाल उठाए हैं तो उसका मैं आपको जवाब दूं। बिल्कुल, जो हमने शेख हसीना जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थी पाकिस्तान की, उनको अपने यहाँ पर राजनीतिक शरण दी है जो बिल्कुल यूएन चार्टर के अधीन है। दूसरी बात, आईसीसी हमारे लिए कोई मान्यता नहीं रखता क्योंकि बांग्लादेश का कोई भी डिसीजन हम पर लागू नहीं होता। हाँ, अगर ये हेग के द्वारा, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसके द्वारा अगर ये लागू किया होता तो हम पर ये एक बाध्यता होती कि हम उसको माने और उनको बांग्लादेश को लौटाएं। लेकिन जो वहां पर इस समय जो देश को चला रहे हैं वो चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, उनको अधिकार नहीं है इस तरीके से हमारे साथ में कोई भी इस तरह का बातचीत करने का। अगर वो लोकतांत्रिक सरकार होती और उनकी बात नहीं मानी जाती तो यस, आपका ये क्वेश्चन वाजिब होता। लेकिन वो तो खुद ही इलेजिटिमेट तरीके से बैठे हुए हैं। जिनको नोबेल पीस पुरस्कार मिला हुआ है उनके समय में बांग्लादेश जल रहा है और वो शांत बैठे हुए हैं। क्या उनको शांत बैठे रहने के लिए पुरस्कार दिया गया था? वहां पर देखिए आपको हादी का दर्द दिखाई दे रहा है, लेकिन जो वहां पर बाकी लोग जो मर रहे हैं, जो माइनॉरिटी हैं,
उनके लिए आपने बात नहीं की। आप एक उस बंदे की बात कर रहे हैं जो भारत के खिलाफ, जो 7 सिस्टर्स को काटने की बात कर रहा है, जो ग्रेटर पाकिस्तान का नक्शा लेके घूम रहा है। हमें क्या पता किसने उसको मारा है? आप बिना सबूत के इस तरह का इल्जाम भारत की सरकार पर नहीं लगा सकते हैं। मैं लौट रही हूं। सन 1971 में, एक मिनट, सन 1971 में जमात के लोग घुसे हुए थे बांग्लादेश में, जिन्होंने खुद वहां पर बंग बंधुओं की हत्या करवाई थी। और अभी आपके यहाँ से डीजल मौलाना, माफी के साथ मैं यहाँ आपको रोक रही हूँ, लेकिन एक रिपोर्ट इससे जुड़े सबसे पहले हम अपने दर्शकों को दिखा दें कि आखिर यह हथियार डील क्या है। पाक लीबिया को टिकाएगा फुस हथियार, 400 अरब डॉलर की डील फाइनल, यूएन से बैन देश को बेचेगा हथियार। पाकिस्तान ने लीबिया के साथ बड़ा रक्षा समझौता किया है। इस रक्षा सौदे के तहत पाकिस्तान लीबियाई नेशनल आर्मी को 4 अरब डॉलर से ज्यादा के हथियार और मिलिट्री उपकरण बेचेगा। लीबिया के साथ पाकिस्तान की अब तक की सबसे बड़ी हथियारों की डील में से ये एक माना जा रहा है। पूर्वी लीबिया के शहर बेनगाजी में पिछले सप्ताह पाकिस्तान के सीडीएफ असीम मुनीर और लीबिया नेशनल आर्मी के डिप्टी कमांडर इन चीफ सद्दाम खलीफा हफ्तार के बीच एक बैठक हुई और बैठक के दौरान इस डील पर हस्ताक्षर हुए। लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने लीबिया पर आर्म्स एम्बार्गो लगाया हुआ है। इस नियम के तहत लीबिया को हथियार और सैन्य उपकरण बेचने और उससे खरीदने पर प्रतिबंध है। पाकिस्तान इस प्रतिबंध के बावजूद लीबिया को हथियार बेचेगा। क्या है आर्म्स एम्बार्गो? आर्म्स एम्बार्गो का मतलब हथियारों पर प्रतिबंध है। ये प्रतिबंध किसी देश या समूह को हथियार बेचने पर रोक लगाता है। जंग से जुड़ी तकनीक और प्रशिक्षण की बिक्री पर भी रोक लगता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा बनाए रखना, हिंसा कम करना ही इसका उद्देश्य है। आर्म्स एम्बार्गो को यूएन या क्षेत्रीय संगठन लागू करते हैं। डील के मुताबिक पाकिस्तान लीबिया को 16 JF-17 फाइटर जेट बेचेगा। JF-17 फाइटर जेट को पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बनाया है। इसके साथ ही पाकिस्तान 12 सुपर मुशाक ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी लीबिया को देगा। इनका इस्तेमाल बेसिक पायलट ट्रेनिंग के लिए किया जाता है। पाक की लीबिया से पुस हथियार की डील। लीबिया की नेशनल आर्मी को 400 अरब डॉलर के हथियार बेचेगा पाकिस्तान। चाइना के साथ मिलकर बनाए JF-17 फाइटर जेट भी बेचेगा। 16 फाइटर जेट लीबिया को बेचेगा पाकिस्तान। 12 सुपर मुशाक ट्रेनर एयरक्राफ्ट लीबिया को देगा पाकिस्तान। पायलटों की बेसिक ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है मुशाक। बख्तरबंद गाड़ियां, गोला बारूद और नौसेना से जुड़े सामान भी इस डील में शामिल। संयुक्त ट्रेनिंग और सैन्य उत्पादन भी लीबिया को देगा पाकिस्तान। इतना ही नहीं, जमीन, समुद्र और हवा से जुड़े दूसरे सैन्य उपकरण भी बेचेगा। ऑपरेशन सिंदूर से बिलबिलाया पाकिस्तान अपना रक्षा निर्यात बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हथियार खरीदने वाले देश के साथ ऑपरेशन सिंदूर का झूठ बोलकर अपने फुस हथियारों को टिकाने की कोशिश में जुटा हुआ है। लीबिया में भी असीम मुनीर पाकिस्तान गल्फ देशों के साथ भी रक्षा संबंध गहरे करने की कोशिश कर रहा है। सितंबर 2025 में सऊदी अरब के साथ उसका रक्षा समझौता हुआ है। कतर के साथ भी उसकी बातचीत चल रही है। पाकिस्तान की लीबिया के साथ डील उस दौरान हो रही है जब लीबिया 2011 से गृह युद्ध से जूझ रहा है। मौका परस्त पाकिस्तान गृह युद्ध का फायदा उठाकर अपने घटिया हथियार लीबिया को थमाने की डील कर चुका है। पाक ने उठाया लीबिया के गृह युद्ध का फायदा। 2011 से ही लीबिया गृह युद्ध की चपेट में है। मुअम्मर गद्दाफी को सत्ता से हटाने के बाद अस्थिरता बनी हुई है। गद्दाफी के बाद लीबिया दो विरोधी सरकारों के बीच बटा है। पश्चिमी लीबिया में पीएम अब्दुल्ला मदी दबीबा की सरकार है। यूएन से दबीबा की सरकार को मान्यता है। लीबिया के पूर्व और दक्षिण हिस्सों में LNA का कब्जा है। सद्दाम खलीफा हफ्तार राष्ट्रीय लीबिया आर्मी के प्रमुख हैं। LNA पर यूएन का प्रतिबंध लगा है और कोई मान्यता नहीं है। लीबिया गृह युद्ध की चपेट में है, जहां पूरे देश दो गुट में बटा हुआ है। 2011 में नोटो के मदद से हुए विद्रोह में मुअम्मर गद्दाफी को सत्ता से हटाए जाने के बाद से लगातार अस्थिरता बनी हुई है। गद्दाफी के पतन के बाद से देश दो विरोधी सरकारों के बीच बटा हुआ है। एक तरफ प्रधानमंत्री दबीबा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय एकता सरकार पश्चिम लीबिया में ज्यादातर हिस्सों को कंट्रोल करती है, जिसे यूएन से मान्यता मिली हुई है। वहीं दूसरी ओर सद्दाम हफ्तार के नेतृत्व वाली LNA की सत्ता है, जो लीबिया के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से पर अपनी पकड़ बनाए हुए है, जिसे यूएन से समर्थन नहीं मिला है और इसीलिए यूएन ने LNA की सत्ताधारी सरकार पर प्रतिबंध लगाया है। यूएन के मुताबिक LNA को हथियार बेचने से दोनों के बीच गृह युद्ध और लंबा होगा।
यूएन के प्रतिबंध को ताक पर रखकर मौका परस्त पाकिस्तान लीबिया में गृह युद्ध का फायदा उठाकर अपने पुष्ट हथियारों को खपाने का जुगाड़ कर रहा है। न्यूज इंडिया के लिए पवन चौहान की रिपोर्ट।